नमस्कार छात्रों। आज हम सीखने जा रहे हैं संचयी आवृत्ति वितरण का चित्रमय प्रतिनिधित्व। विद्यार्थियों, क्या आपको याद है कि हमने आंकड़ों को कक्षा 9 में दंड रेखांकन, आयत चित्र तथा बराबरातर बहुभुजों के माध्यम से निरूपित किया है। सीखने के परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप समझ पाएंगे संचयी आवृत्ति वितरण की अवधारणा को समझाना, कम से कम और अधिक से अधिक चाप विकर्ण के बीच अंतर करें, संचयी आवृत्ति वक्रों को अलौकिक रूप से अरेखा करना सीखें, माध्यिका की पहचान करने के लिए चाप विकर्ण का उपयोग करें। मुख्य शब्द: माध्यिका, चतुर्थक, संचयी आवृत्ति, चाप विकर्ण से कम, चाप विकर्ण से अधिक, सीमाएं। आइए अब हम संचयी आवृत्ति वितरण को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करें। ध्यान दें, संचयी आवृत्ति गणना आकर्षित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्ग अंतरालन निरंतर है, क्योंकि संचयी आवृत्तियों की सीमाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सीमा के साथ नहीं। संचयी आवृत्ति वक्र को चाप विकर्ण भी कहा जाता है। चाप विकर्ण दो प्रकार को होता है: चाप विकर्ण से कम, चाप विकर्ण से अधिक। चाप विकर्ण आंकड़ा समुच्चय संगठन के माध्यिका और चतुर्थक की पहचान करने में मदद करते हैं। अब हम एक उदाहरण देखेंगे कि चाप विकर्ण से कम कैसे आकर्षित किया जाए। निम्नलिखित वितरण एक कारखाने के 50 श्रमिकों की दैनिक आय देता है। यह चाप विकर्ण से कम अरेखिता है। विलयन: चाप विकर्ण से हम आकर्षित करने के लिए सबसे पहले वितरण को कम से प्रकार संचयी आवृत्ति वितरण में परिवर्तित करें। प्रकार से कम बनाने के लिए हमें वर्ग अंतरालन की ऊपरी सीमा पर विचार करने की आवश्यकता है। अब आंकड़ों को आलेख के रूप में निरूपित करने के लिए वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाओं को क्षैतिज पर तथा उनकी संगत संचयी आवृत्तियों को ऊर्ध्वाधर पर अंकित कीजिए। अब रूपरेखा बनाने वाले मान खोजें। अब द्वारा दिए गए आदेशित युग्मों के तदनुरूपी बिंदुओं को आलेखित करें।
यानी 300, 12, 350, 26, 400, 34, 450, 40, 500, 50। इन बिंदुओं को अरेखित पेपर पर आलेखित कीजिए तथा इन्हें मुक्त हस्ता चिकने वक्र से संयोजित कीजिए। अरेखित उपरोक्त बिंदुओं को रूपरेखा बनाकर हम अपने आवश्यक चाप विकर्ण से हम प्राप्त करते हैं। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करें और उन्हें मुक्तहस्त विधि से जोड़ें। हमें अपना वांछित कम से कम प्रकार का त्वरण प्राप्त होता है। अब आइए एक उदाहरण देखें कि ओगिव से अधिक कैसे आकर्षित किए जाए। निम्नलिखित तालिका एक गांव के 100 खेतों के गेहूं की प्रति हेक्टर उत्पादन उपज देते हैं। यह चाप विकर्ण से अधिक अरेखित है। विलयन चाप विकर्ण से अधिक आकर्षित करने के लिए सबसे पहले वितरण को एक से अधिक प्रकार संचयी आवृत्ति वितरण में परिवर्तित करें। प्रकार से अधिक बनाने के लिए हमें वर्ग अंतरालन की निचली सीमा पर विचार करने की आवश्यकता है। अब आंकड़ों को अले के रूप में निरूपित करने के लिए वर्ग अंतरालों की निचली सीमाओं को क्षैतिज पर तथा उनकी संगत संचयी आवृत्तियों को ऊर्ध्वाधर पर अंकित कीजिए। अब रूपरेखा बनाने वाले मान ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर 100 किसान ऐसे हैं जो 100 किलोग्राम का वजन से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। 55 100 किलोग्राम का वजन से अधिक उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 55 100 किलोग्राम का वजन से कम उत्पादन करने वाले कुल 100 किसानों में से किसानों की संख्या घटानी होगी। यानी 100 - 2 = 98। 98 किसानों ऐसे हैं 60 100 किलोग्राम का वजन से अधिक उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 60 100 किलोग्राम का वजन से कम उत्पादन करने वाले कुल 98 किसानों में से किसानों की संख्या घटानी होगी।
65 100 किलोग्राम का वजन से अधिक उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 65 100 किलोग्राम का वजन से कम उत्पादन करने वाले कुल 90 किसानों में से किसानों को घटाना होगा। 78 किसानों ऐसे हैं जो 65 100 किलोग्राम का वजन से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। 70 100 किलोग्राम का वजन से अधिक उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 70 100 किलोग्राम का वजन से कम उत्पादन करने वाले यानी 78 - 24 = 54। 54 किसानों ऐसे हैं जो 70 100 किलोग्राम का वजन से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। 75 100 किलोग्राम का वजन से अधिक उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 75 100 किलोग्राम का वजन से कम उत्पादन करने वाले कुल 54 किसानों में से किसानों को घटाना होगा, यानी 54 - 38 = 16। 16 किसान ऐसे हैं जो 75 100 किलोग्राम का वजन से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यह एक तरीका है और दूसरा तरीका यह है कि हम कई किसानों से सीधे प्राप्त कर सकते हैं। अब द्वारा दिए गए आदेशित युग्मों के तदानुरूपी बिंदुओं को आलेखित करें। यानी 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54, 75, 16। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे। एक कक्षा के 35 छात्रों की चिकित्सा जांच के दौरान उनके वजन निम्नानुसार दर्ज किए गए थे। दिए गए आंकड़ों के लिए इससे कम प्रकार का चाप विकर्ण बनाइए। इसलिए आरेख से माध्यिका बार प्राप्त करें और सूत्र का उपयोग करके परिणाम को सत्यापित करें। विलयन दिया गया संचयी वितरण निम्न प्रकार का है। अब आंकड़ों को आलेखी रूप में निरूपित करने के लिए वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाओं को क्षैतिज पर तथा उनकी संगत संचयी आवृत्तियों को ऊर्ध्वाधर पर अंकित कीजिए। अब रूपरेखा किए जाने वाले मान खोजें। अब द्वारा दिए गए आदेशित युग्मों के तदानुरूपी बिंदुओं को आलेखित करें, अर्थात 38, 0, 40, 3, 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32, 52, 35। इन बिंदुओं को आरेखित पेपर पर आलेखित कीजिए तथा इन्हें मुक्त हस्त चिकने वक्र के संयोजित कीजिए। उपरोक्त बिंदुओं को रूपरेखा करके हम अपने आवश्यक चाप विकर्ण से हम प्राप्त करते हैं। अब आरेख से माध्यिका ज्ञात कीजिए। मान लीजिए n/2 = 35/2 = 17.5।
अब y अक्ष पर 17.5 ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से एक बिंदु पर वक्र को काटते हुए x अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे। इस बिंदु से x अक्ष के लंबवत खींचे। इस लंबवत का पैरमाध्यिका निर्धारित करता है। आइए देखते हैं। हमें माध्यिका 46.5 है। आइए देखते हैं। हमें माध्यिका 46.5 मिलती है। हम देख सकते हैं कि दो क्रमागत उच्च वर्ग की सीमाओं के बीच का अंतर 2 है। हमारे पास संचयी आवृत्तियां हैं, लेकिन हमें सूत्र में प्रतिस्थापित करने के लिए व्यक्तिगत आवृत्ति मानों की आवश्यकता होती है। अब हम नीचे दिए गए अनुसार उनकी संबंधित आवृत्तियों के साथ वर्ग अंक प्राप्त कर सकते हैं। कुल n = 35। इसलिए n/2 = 35/2 = 17.5। अब संचयी आवृत्ति कॉलम में तालिका का अवलोकन करें, जहां मान 17.5 या 17.5 का सबसे बड़ा मान है। संचयी आवृत्ति में 17.5 से अधिक 28 है। इसलिए 46 - 48 माध्यिका वर्ग है। हम जानते हैं कि समूहीकृत आंकड़ों की माध्यिका I + n/2 - CF/F × H है। अज्ञात पदों के मान ज्ञात कीजिए और उन्हें सूत्र में प्रतिस्थापित कीजिए। फिर हमें दिए गए आंकड़ों के लिए आवश्यक माध्यिका प्राप्त होगी। L = माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा = 46 n = प्रेक्षणों की संख्या = 35 CF = माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति = 14 F = माध्यिका वर्ग की आवृत्ति = 14 hours = वर्ग का आकार बराबर मानते हुए = 2। अब सूत्र में मान प्रतिस्थापित करें = 46 + 35 halves 14/14 x2 रद्द करने पर हमें प्राप्त होता है = 46 + 17.5 to 14/7 = 46 + 3.5 out of 7। भाग देने पर
हमें प्राप्त होता है इक्वल्स 46 प्लस 0.5 इक्वल्स 46.5। इन्हें जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 46.5। अतः इस आंकड़ों की माध्यिका 46.5 है। अतः माध्यिका का मान सत्यापित हो जाता है। माध्यिका प्राप्त करने का एक अन्य तरीका, यदि हम एक ही आंकड़ों के लिए एक ही अक्ष पर दोनों चाप विकर्ण खींचते हैं, दो चाप विकर्ण एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे। दो चाप विकर्ण एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे। इस बिंदु से यदि हम एक्स अक्ष पर एक लंबवत खींचते हैं, तो जिस बिंदु पर यह एक्स अक्ष को काटते हैं वह हमें माध्यिका देता है। छात्रों, हमने जो सीखा है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करें। 1. संचयी आवृत्ति वक्र को चाप विकर्ण भी कहा जाता है। 2. चाप विकर्ण दो प्रकार के होते हैं, जो कम से कम प्रकार के होते हैं और अधिक से अधिक प्रकार के होते हैं। 3. चाप विकर्ण आंकड़ा समुच्चय संगठन के माध्यिका और चतुर्भुज की पहचान करने के मदद करते हैं। 4. एक संचयी आवृत्ति वितरण को रेखांकन रूप से प्रकारों से कम और अधिक के एक चाप विकर्ण के रूप में या संचयी आवृत्ति तक के रूप में प्रस्तुत करना। समूहीकृत डेटा का माध्यिका इस डेटा के लिए दो त्वरणों के प्रतिच्छेद बिंदु के x निर्देशांक के रूप में ग्राफिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है।